आंसुओं के रेले थे, आंसुओं के रेले थे, सिसकियों के मेले थे, आंसुओं के रेले थे, सिसकियों के मेले थे। वो दिन भी हमने झेले थे, वो दिन भी हमने देखे थे। जी हाँ, वो दिन भी हमने देखे थे। बहनों और भाइयों, आप सोच रहे होंगे आंसुओं के रेले और सिसकियों के मेले कहाँ से हो रहे हैं भाई। देखिएगा, मैं बताता हूँ। साउथ की फिल्में होती थीं, उन दिनों की बात करूँ, 1960-70। मेरे बुज़ुर्ग बहनों और भाइयों को तो याद होगा ही। 1960-70 में जिनकी पैदाइश हुई उन्हें तो याद होगा ही। एक फिल्में आती थी साउथ की, घरेलू फिल्में होती थी, फैमिली ड्रामा। जी हाँ, जिसमें सासू जी होती थी विलन और बहू अबला नारी जुल्म सहती हुई। कई तरह के जुल्म, कई तरह की सिसकियाँ, कई तरह के आंसू, कई तरह के लर्जिशें। और वो देखकर हमारे थिएटर में, जहाँ हम फिल्म देखने जाते थे, वहाँ पे लेडीज़ सेक्शन से सिसकियों की आवाज़ आती थी, रोने की आवाज़ आती थी। न जाने कितने दुपट्टे आंसुओं से भीग गए, न जाने कितने लेडी रुमाल आंसुओं से भीग गए होंगे, न जाने कितने आंसू बहे होंगे। बहनों और भाइयों, ये दूसरों के दर्द को समझने का मौसम था। दूसरों का दर्द मतलब फिल्मी पर्दे पे जो चला है। हालांकि उस ज़माने में फिल्मी पत्रिकाएं इतनी नहीं होती थी, और ना आज की तरह वायरल होती है कोई न्यूज़ कि फिल्म मेकिंग का भी एक ज़माना, एक मौसम होता है। वो नहीं था। लोग सचमुच समझ जाते थे कि जुल्म हो रहा है, ऐसे वो मौसम था। अब तो खैर वो तो एक डायरेक्टर एक्शन कहता है, तब ये महान कलाकार काम करते हैं। सासू जी के रोल में ग्रेट का हमारी फिल्म स्टार मरहूम ललिता पवार जी हुआ करती थी, और जुल्म सहती हुई बहू के रूप में कभी निरूपा रॉय, कभी नंदा जी, कभी नूतन जी, इस तरह की हीरोइनें होती थी जो जुल्म सहती हैं, भारतीय ग्रेट लेडी, आदर्श नारी के रूप में, जुल्म सहकर भी कुछ न कहने वाली। ये वो ज़माना था भाई। प्राण साहब ने तो बहुत सी बुराइयां झेली थी इन्हीं महिलाओं की ओर से, गालियां भी। लेकिन प्राण साहब फरमाते थे कि गालियां यानी सर्टिफिकेट है उनके अभिनय को मिला हुआ। उनके अभिनय ही इतना जिंदा होता था, ललिता पवार जी हों या प्राण साहब हो। उनका एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो गालियाँ भी सर्टिफिकेट बन जाती थी। गालियाँ इसीलिए पड़ती थी कि वो नेचुरल लग रहा है। बहनों और भाइयों, दूसरों के दर्द को समझने का वो मौसम था। आंसुओं के रेले थे, सिसकियों के मेले थे। वो दिन भी हमने झेले थे, वो दिन भी हमने देखे थे। बहनों और भाइयों, उस ज़माने में दूसरों के दर्द को अपनाने का एक मौसम था। दूसरों का दर्द अपना महसूस होता था। आज अपनों का दर्द भी अपना नहीं महसूस होता है। बहरहाल, ये वक्त वक्त की धाराएँ हैं, बदलते समय की मांग है। जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, वो सब अपनी जगह है। हमें अपना आप को पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, इत्मीनान बख्श रखना है। और फिल्म एक बहुत महान कला है, जिसके कलाकारों को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने बेहतरीन कहानियाँ दी, बेहतरीन अदाकारी बताई, बेहतरीन अक्कासी थी, बेहतरीन हिदायतकारी यानी डायरेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी लाइफ, ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।